हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका इंट्रोल होने के बाद अभी हम यहाँ पे रुके थे, तो यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब सही है, तो अभी हम देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर से कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए हमें दो रेज चाहिए, दो रेज कोई भी होंगी, तो कैसे कैसे क्या होगा अभी मैं बता दूँ। यहाँ पे इमेज है ना, वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर पे इमेज रखा हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से प्रकाश की किरण मान ली जाए, यहाँ पे प्रकाश एक स्रोत है, यहाँ से समांतर मुख्य अक्ष की गई तो ऐसे गई, इसे यहाँ से आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इस तरह से इंसिडेंट रे है तो इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे पड़ी। अब यहाँ से देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें जाती हैं, अभी नियम में बताए थे पिछले में, अब भी जान लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, यानी कि इससे होंगी होकर जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे इस तरह से। ठीक है, एक रे ऐसे निकल गया। ठीक है, ये टेढ़ा हो गया, शायद नहीं सही टेढ़ा हुआ, ये हो गया ना, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, तो इस तरह से ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एक इमेज हो गया, मतलब एक रे हो गया। अब दूसरा रे हम लेके आएंगे, इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे चाहिए। अब देखिए दूसरा रे हम कहाँ से ला सकते हैं यार, रटना मत, रटने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ से फोकस की तरफ से जाने वाले प्रकाश की किरणें जाएंगी तो परावर्तन के पश्चात यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से ना जाके अगर ये इसके वक्रता केंद्र से भी जाते हैं तो उससे जाएंगे तो वहीं पे आएंगी, मतलब 90 डिग्री पे यहाँ पे पड़ती हैं तो वापस उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों नियम भी आप लगा सकते हैं, आपका जो अच्छा है मन करे वही कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से मुख्य फोकस की तरफ जाने वाले प्रकाश की किरण का लेता हूँ, तो मुख्य फोकस की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे गई, ऐसे यहाँ पे देखिए टेढ़ा हो रहा है, तो आप लोग पटरी से बनाएगा, बढ़िया से बन जाएगा, एकदम खूबसूरत लगेगा। ठीक है, यहाँ पे गया। अब यहाँ से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य अक्ष का समांतर यही से आएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए अगर इनफाइनाइट यहाँ पे कोई होगा ऐसे, मतलब बहुत दूर हुई तो बहुत दूर तो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, मान लीजिए तो यहाँ पे और इसके वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब वक्रता केंद्र के थोड़ा करीब में, तब जो होगा प्रकाश, ये प्रतिबिंब बनेगा, ये फोकस के करीब में बनेगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से बनाना। अब देखिए इसका इमेज कैसे बनेगा, इधर से आया तो इसका इमेज ऐसे इस प्रकार से ऐसे बनेगा। ठीक है, यानी ए बी है तो यहाँ पे बी की जगह पे बी डैश हो जाएगा और ए की जगह पे ए डैश हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बी डैश ए डैश, ये इमेज बन गया। ठीक है, तो पहला नियम खत्म हो गया कि मान लीजिए अगर इस वक्रता केंद्र के थोड़ा करीब में रखा ऑब्जेक्ट है तो मुख्य अक्ष की समांतर जाएगी प्रकाश की किरणें, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आएंगे और मुख्य फोकस की तरफ जाने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात इन दोनों का जो जिस पॉइंट पे काटेंगे वहाँ पे क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे रियल में प्रकाश की किरणें काट रही हैं, अरे भाई ऐसे आए ऐसे काट गई। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो होगा रियल बनेगा, यानी इमेज का अगर बोले तो रियल। ठीक है, रियल बनेगा। और फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिखे, यहाँ पे बड़ा है ना और यहाँ पे छोटा है। ठीक है, मैग्नीफाई नहीं, यानी कि डिमिनिश होगा। ठीक है, डिमिनिश का स्पेलिंग है नहीं पता हुआ यार, चलिए बोल दे रहा हूँ, ऐसे छोटा बनेगा। ठीक है, तो डिमिनिश बनेगा यानी छोटा बनेगा, छोटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, उल्टा बनेगा। देखिए रियल रहेगा तो उल्टा बनेगा, यानी उल्टा का मतलब क्या होता है, उल्टा अपोजिट, यानी उल्टा बनेगा यार, उल्टा उल्टा। ठीक है, उल्टा बनेगा इमेज। ठीक है, यानी कि रियल रहेगा तो उल्टा बनेगा, बस ना जान लो, रियल रहेगा तो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये बना। अब इतना हो गया ना, छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और रियल बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, और ये जो होता है उसी मतलब दर्पण के उसी मतलब वहीं पे मिलता है। ठीक है, बनता है ये इमेज, तो ये एक तो होगा ना। अब देखिए दूसरा वाला बताता हूँ, तो दूसरे में क्या करना है, इसमें अब की ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नक्के ना वक्रता केंद्र पर ही रख देंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हटाते रहेंगे ऐसे। देखिए ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट को इसके तरफ लेते आएंगे रहेंगे और यहाँ पे ये क्या आएंगे, प्रतिबिंब जो होगा ये दूर बनता जाएगा दर्पण से। ठीक है, तो यहाँ पे अब की बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, अब की बार ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र पे रख दिए ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें गई, यहाँ तो मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश की किरण ऐसे, तो वो तो जाएगी ही,
यहाँ से अब देखिए मुख्य फोकस की तरफ जाने वाली प्रकार की किरणें यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर गई तो परावर्तन की किरण मुख्य फोकस से गई। अब यहाँ देखिए मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकार की किरणें ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। अच्छा एक बात आप नोटिस कर रहे हैं, जो तीसरा नियम था वक्रता केंद्र से जाने वाले प्रकार की किरणें, वो वाला नियम यहाँ पे नहीं लग पाएगा अब की बार। क्यों नहीं लग पाएगा? अब यहाँ पे वक्रता केंद्र यहाँ पे है तो यहाँ से कहाँ से प्रकाश की किरण डालोगे, कहाँ पे इमेज बनेगा यार, तो इसीलिए यहाँ पे वो नियम नहीं लगेगा, इसीलिए 3 नियम है, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा था कि कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नियम लगेगा वही लगा दीजिएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। बशर्ते नियम सही होना चाहिए और पटरी आप बढ़िया से पकड़िए, ठीक है, एकदम बढ़िया बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए जब ये इस प्रकार से गया प्रकार की किरण ना, तो देखिए जब वक्रता केंद्र पे रहेगा तो यार मैंने गलत बना दिया लगता, ये बनेगा कहाँ पे, फोकस पे बनेगा, ठीक है। ये यार देखिए जब वक्रता केंद्र पे रहेगा ना तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा यार, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तो मतलब बनाने में दिक्कत हो गया। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण आई, टेढ़ा आया थोड़ा सा, ठीक है, इस पे से थोड़ा लगे यार, और क्या, देखिए ऐसे आया ना ये, तो ये वाला देखिए अब ऐसे ऐसे गया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे थोड़ा थोड़ा करीब करीब बन रहा है ना, मतलब इसी पे बनेगा, ठीक है। और साइज कितना होगा इसका, सेम भी साइज होगा, ठीक है। अपोजिट बनेगा बी यहाँ पे बी डैश और ए डैश, ठीक है, इस तरह से, मतलब अपोजिट रहेगा, मतलब उल्टा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा साइज इसका बी डैश और ए डैश रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें रियल होगा और छोटा नहीं होगा, बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा, बराबर यानी सेम, ठीक है। और उल्टा रियल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको इसके वक्रता केंद्र पे ले आकर रख देते हैं इसे, ठीक है। देखिए अब वक्रता केंद्र पे रखे हैं तो अब की बार वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ले आकर रख देते हैं कहीं पे, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ले आकर अब की बार रख देंगे, तो देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र ये है और ये फोकस है, तो इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पे ले आके ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकार की किरणें गई, ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखिए। अब यहाँ पे मुख्य अक्ष की तरफ आने वाले प्रकार की किरण, मुख्य फोकस की तरफ आने वाली प्रकार की किरण ऐसे डालेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे। तो अब मुख्य फोकस की तरफ जाने वाली प्रकार की किरण गई, ऐसे गई। अब यार थोड़ा सा सीधा बन जाओ तो बढ़िया रहे, देखिए नाई बनी भैया, सीधा कसम खाई दे है, नाई बनी, देखिए ऐसे ये गया ना। अब देखिए इसके परावर्तन के पश्चात कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब की बार परावर्तन के पश्चात कहाँ पे जाएगा, ये भी सीधा बन जाओ, ठीक है, अब की बार सीधा बन गया, ठीक है। तो अब की बार ये परावर्तन हुआ यहाँ से, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, क्योंकि मुख्य फोकस से आई है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो समांतर बना दीजिए ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखिए जब यहाँ पे आया तो वक्रता केंद्र कहाँ पे है, वक्रता केंद्र यहाँ पे है ना, यानी कि ये वक्रता केंद्र थोड़ा साफ बना दूँ, ठीक है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है यहाँ पे, और ये इमेज कहाँ पे बना, जहाँ पे काटते हैं वहीं पे इमेज बनता है, तो इमेज यहाँ पे बना, ठीक है, ऐसे ये बना, ठीक है, बी डैश ए डैश, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब फोकस, देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, ये बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, ठीक है, ये बना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, हाँ ठीक है। मतलब यार फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये इसका इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। कैसे बनेगा, तो ये वाला नियम लगा दीजिए, आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं, आप सब बना लेंगे, ठीक है, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब देखिए हम जब वस्तु को फोकस पे ही रख देते हैं अब की बार, ठीक है, तब देखिए क्या करते हैं, अब की बार फोकस पे रख देते हैं वस्तु को, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब की बार फोकस पे रखिए वस्तु को, ये फोकस पे रख दिया, तो यहाँ पर से मिटा उठा देता हूँ, देखिए फोकस पे रखे बस को। अब देखिए कहाँ पे बनेगा, फोकस से गया तो मुख्य इसके समांतर तो जाने वाली प्रकार के गई, फोकस से होगी हुई आई, ठीक है। तो ये इतना तो ठीक है, ये वाला भी मिटा दूँ, ये इतना हो ना। अब देखिए इसको भी मिटा देता हूँ। अब देखो ये मुख्य फोकस से तो आने वाले प्रकार, ये वो वाला नियम भी यहाँ पे फेल हो गया, मुख्य फोकस की तरफ आने वाला, तो यहाँ पे तीसरा नियम लगा लीजिए। 3 नियम है ना, तो कोई भी लग जाएगा एक, ठीक है। तो तीसरा नियम क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से जाने वाले प्रकार की किरणें इस पर 90 डिग्री पे पड़ेगा और 90 डिग्री पे जब पड़ेगा तो वहीं पे उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ऐसे ऐसे गया और फिर वहीं पे ऐसे वापस लौट आया, ठीक है। यानी ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया
और ऐसे वापस लौट गया, ठीक है, इस प्रकार से हो गया ना। अब देखिए जब फोकस पे रखे हैं वस्तु को तो ऐसे गया और ऐसे लौट आया, यानी कि ऐसे लौट के आया तो ऐसे कहाँ गया, ऐसे ऐसे गया। अरे यार थोड़ा सा कराह बन गया ना, देखिए ऐसे आया तो ऐसे गया, समांतर जाएगा, यानी इस रे, ये वाला रे और ये वाला रे दोनों समांतर हो जाएंगे। ये वाला केस आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे दूसरा नियम लगाना पड़ता है, ये वक्रता केंद्र से जाने वाला, आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोकस वाला नियम नहीं लग पाता इसीलिए वाला नियम लगा है। तो देखिए मुख्य से इसे वक्रता केंद्र से ऐसे गया लाइट, तो फिर उसी मार्ग में वापस लौट गया, तो दोनों समांतर आती हैं तो इनफाइनाइट पे जाएंगे यार। अब देखो भाई समांतर रेखाएं कहीं पे नहीं मिलती हैं, हम लोग पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़े हैं, ठीक है, कि समांतर रेखाएं कभी नहीं काटती, लेकिन मैथ्स में ही बताया जाता है कि ये इनफाइनाइट पे मिलेंगी, ठीक है। तो इमेज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है, बराबर नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मतलब हायर मैग्नीफाई, ठीक है। तो ये हो गया, इतना ये भी समझ में आया ना। तो अब एक नियम और भी है, अब इहो का आगे ले जा घुस का दो तब का हुई। अच्छा देख रहे हो जितना दूर दूर ले जा रहे हो उतना इमेज इसका मतलब ऑब्जेक्ट को पास ले जा रहे हो, ऑब्जेक्ट को ऐसे पास ले जा रहे हो तो इमेज ऐसे दूर जा रहा है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट को और पास ले गए, यानी कि फोकस से और पास बीच में लेके, ठीक है, तब देखिए क्या होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ अभी, ठीक है, ये भी मिटा देता हूँ। ये हो गया ना। अब देखिए हम अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे रख देते हैं, यार ये भी कहीं का बना हुआ है, ठीक है। अब की बार ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इसके बीच में कहीं पे रख देते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए यहाँ पे रखे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से भी मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाएगी तो जाएगी भाई, ऐसे गई, और परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है, तो ऐसे गई ऐसे, ठीक है। ये वाला नियम इतना बनाना, ऐसे देखिए, इनके अलावा खत्म हो गया का यार, चलो अच्छा निकाल ला और डाल ली जाए तो, ठीक है। तो ये इतना हो गया, तो अब ये वाला एक नियम हो गया, तो यानी कि ऐसे एरो बना दीजिए, ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए फोकस से तो अभी भी नहीं जाएगी, तो यानी यही वाला नियम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला नियम लगाएंगे तो क्या कहता है ये नियम, ऐसे कहता है कि यहाँ से गई ऐसे प्रकाश की किरण, देखो भैया टेढ़ा ओढ़ा में बन रहा है तो इसको मत याद रखिएगा, ठीक है, आप लोग सीधे से बनाइएगा, खूब सुंदर सा एग्जाम में इस प्रकार से गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे देखोगे ऐसे, मतलब इधर भी दूर जा रहा है इधर भी दूर, यानी जितने दूर जाए उतना दूरी इसके बीच का गैप बन सकती है। यहाँ पे देखिए इसके और इसके बीच का गैप जो है ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो मतलब ये तो मिलबे नहीं करी, ये तो सिद्ध हो गई ही कि बढ़ा जा रहा तो कहाँ मिले यार, समांतर रहा तो उसे कह दिए, लेकिन तो बढ़ते जा रहा है तो नहीं मिलेगा। तो हम मिलाएंगे ना इसे, इसको मिलाएंगे, इसको कैसे मिलाएंगे, इन दोनों को थोड़ा पीछे ऐसे बढ़ाते हैं, इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी ऐसे पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे 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 ही पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे पीछे बढ़ाए तो देखिए पीछे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, पीछे बढ़ाए है तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा सा ऐसे रखे हैं और यहाँ पे प्रतिबिंब बना, ठीक है, इसका यानी ए बी ऐसे मान लिया ऑब्जेक्ट रहा होगा, ए बी ऑब्जेक्ट है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बना, ये ऐसे बना, सीधा बनना है, देखिए सीधा बनना है ना, तो ये क्या होगा बी डैश ए डैश, ठीक है, ये डैश, मतलब ये इमेज बना। ये वाला बहुत ही ये वाला कंडीशन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला कंडीशन आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखिए जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा होता है ना, तो ये देखिए फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, तो ये वाला नियम लगता है कि फोकस से मुख्य जगह समांतर गई, मुख्य फोकस से होके गई, एक नियम हो गया। दूसरा वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, लेकिन यार इनके बीच का दूरी बढ़ता जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं पे नहीं मिलेंगी, तो इसे पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे मिलती हैं, और यहाँ पे जो इसका प्रतिबिंब बनता है तो ये वाला एक स्पेशल केस हो जाता है, इसका प्रतिबिंब क्या होता है सीधा, ठीक है, सीधा बनता है, ठीक है, और क्या बनता है वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बड़ा, ठीक है, और क्या होता है वास्तविक होता है यहाँ पे, ठीक है, आभासी होता है यार, आभासी, इमेजिनरी, आभासी, ठीक है, ठीक है, आभासी और सीधा दोनों साथ में रहेंगे, आभासी सीधा और साथ में रहेंगे, और उल्टा, ठीक है, उल्टा और क्या रियल, ये दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, तो बस इतना हो गया ना, बस ये वाला खत्म हो गया। अब एक और नियम, एक और कंडीशन है, ठीक है, तो वो भी बता देता हूँ। ये वाला कंडीशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, कि मतलब जब वस्तु को
पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तब कहाँ पे बनता है। तो ये वाला स्पेशल केस बनता है। देखिए अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण जानते हो किस तरह से कोई इमेज बनाता है। यही एक स्पेशल केस है कि अवतल दर्पण जो होता है आभासी, सीधा और बड़ा बनाता है, ठीक है। तो अब एक कंडीशन और है कि जब इनफाइनाइट से आती हैं प्रकाश की किरणें तब क्या होता है। तो ये वाला तो आसान है यार, ये वाला आप लोग जानते होंगे कि मान लीजिए ऐसे देखिए इनफाइनाइट से मतलब यार इसको भी मिटा देता हूँ, देखिए ऐसे। अब देखो मान लो इनफाइनाइट यहाँ पे ऐसे ठीक है ऐसे, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण ऐसे आई, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई और परावर्तन के पश्चात कहाँ पे गई, मुख्य फोकस पे गई, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, तो बहुत छोटा बनता है, ठीक है। तो इस केस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तो बनेगा क्योंकि वास्तव में प्रतीत हो रही, काटते हुए प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे वास्तव में प्रतीत नहीं हो रही काटती हुई, आभास हो रहा है, तो इसीलिए प्रतिबिंब क्या बना, आभासी बना है। लेकिन यहाँ पे वास्तव में काट रही हैं तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और पॉइंट देखो तो बिंदु की तरह है, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। और इतना हो गया ना, ये वाला कंडीशन भी खत्म हो गया। तो अब देखिए प्रकाश के ये अवतल दर्पण के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फिर अब इसके बाद क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन सीखते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये बताते हैं अभी आपको। देखिए उत्तल दर्पण पहले इसके लिए बना देते हैं, ठीक है, एकदम प्यार से बनाएंगे, घबराइएगा मत। देखिए उत्तल दर्पण ये बन गया। अच्छा ठीक है, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको, ये वीडियो 60 में काट लेंगे, ठीक है, 60 में। चलो ये बनी गया, मैं ना बंद कर दो, बंद कर दो, फिर से 60 में बनाई दी।